दुनिया के 4 अरबपतियों की 4 मोस्ट पावरफुल हैबिट्स में से आखिरी हैबिट मैंने ली है इंडिया के रिचेस्ट पर्सन मुकेश अंबानी जी से। सपने बड़े देखो, काम ज्यादा करो लेकिन बातें कम करो। इस चीज को मुकेश अंबानी जी हमेशा फॉलो करते रहे। धीरूभाई अंबानी जी के जाने के बाद लोगों को लगने लगा था कि मुकेश अंबानी बिजनेस को इतना आगे नहीं बढ़ा पाएंगे, लेकिन अपने काम से मुकेश अंबानी जी ने उन सबको गलत साबित कर दिया। हमेशा सबसे बड़ा सोचा और उसे पूरा भी किया। रिलायंस पेट्रोलियम और जियो कम्युनिकेशन उसके एग्जाम्पल्स हैं, लेकिन कभी भी वो शोषा नहीं करते और ना ही लाइमलाइट में आने की कोशिश करते हैं। सो डू मोर, टॉक लेस। अब अगर आपने बाकी बची हुई हैबिट्स नहीं देखी हैं तो प्रोफाइल को विजिट करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियोस में। मुकेश अंबानी यानी कि हमारे मोटा भाई जितने मशहूर हैं उनसे ज्यादा मशहूर है उनका घर एंटीलिया। एंटीलिया को अगर हम लोग इंडिया का सबसे आलीशान घर कहें तो गलत नहीं होगा, लेकिन क्या आपको पता है कि एंटीलिया दुनिया की दूसरी सबसे महंगी प्रॉपर्टी है? जी हाँ गाइस, आप ठीक सुन रहे हैं। पर फिर पहले नंबर पर कौन सी है? तो चलिए मैं आपको बताता हूं। दुनिया की सबसे महंगी प्रॉपर्टीज में पहले नंबर पर है बकिंगम पैलेस, लेकिन वो एक रॉयल प्रॉपर्टी है, एक पब्लिक प्रॉपर्टी है जिसका कोई एक ओनर नहीं है, जिसकी टोटल इवैल्यूएशन है $5 बिलियन, यानी कि 35,000 करोड़ रुपए। और दूसरे नंबर पर आती है मुकेश अंबानी की एंटीलिया, जो कि एक प्राइवेट प्रॉपर्टी है जिसे मुकेश अंबानी खुद ओन करते हैं, जिसकी आज की इवैल्यूएशन है $2 बिलियन, यानी कि 14,000 करोड़ रुपए। हमारे मोटा भाई ने इंडिया का दुनिया में इतना नाम किया है, उसके लिए एक हार्ट तो बनता है। गाइस, क्या आपको इसके पहले तक इफेक्ट पता था? आप देखोगे ना, डिवाइड करोगे पूरी दुनिया में किन लोगों के पास पैसा है, आपने कभी सोचा है? 98% लोग है ना, उनके पास इतना पैसा नहीं है जितना 2% लोगों के पास है, या 97% लोगों के पास इतना पैसा नहीं है जितना 3% लोगों के पास पैसा है। वो जैसे कि एग्जांपल के तौर पे बिल गेट्स ले लो, या फिर एलॉन मस्क ले लो, या फिर आप मार्क जकरबर्ग ले लो, या मुकेश अंबानी ले लो, व्हाटएवर। मतलब इनके पास पैसा इतना क्यों है ना? इतना पैसा। और इनफैक्ट पता है मुकेश अंबानी के लिए क्या कहा जाता है कि उनके पास इतना पैसा है कि वो पाकिस्तान खरीद लें, इतना पैसा है। मतलब एक नेशन खरीदने की औकात रखते हैं मुकेश अंबानी, एक पूरा देश खरीद सकते हैं। समझ में आता है? सो वो इतना टैक्स भरते हैं इंडिया में, या रतन टाटा जो एंटरप्राइज है वो इतना टैक्स भरता है जितने में एक पूरा देश चला जा सकता है। सिर्फ टैक्स उतना भरते हैं वो लोग। तो आप सोचिए कि वो लोग कितना कमाते होंगे, करोड़ों अरबों में। ओह माय गॉड। रिलायंस, आपको पता है मुकेश अंबानी की जो वर्थ है इस कोरोना काल में किस लेवल से बढ़ी है? रिलायंस जियो। इस कोरोना काल में हर किसी ने ये सोचा, समझा और जाना कि इंटरनेट कितना इंपॉर्टेंट है। मुझे याद है आज से 3-4 साल पहले मैं उस टाइम पे सूरत में था। लॉन्च होते टाइम उन्होंने कहा कि हम आपको बस अपना आधार कार्ड देना है, हम आपको फ्री में सिम देंगे और उसके बाद 3 महीने तक आपकी जियो का सब फ्री है, आपकी कॉलिंग फ्री है, ये फ्री वो। मैंने कहा यार कमाल, मतलब लोग सोच के हैरान थे ये घाटे में कैसे चलाएगा इंसान। कॉलिंग फ्री दे रहा है, इंटरनेट फ्री दे रहा है 3 महीने के लिए, और शुरू में तो शायद 6 महीने का था। तो 3 महीने या 6 महीने का फ्री में, कुछ नहीं देना, आपको पैसा देना ही नहीं है। उसके बाद उन्होंने पैसे चार्ज करने शुरू किए, लेकिन वो जो 6 महीने थे शायद हमारी इंडियन इकोनॉमी के लिए, हमारे इंडियन लोगों के लिए बहुत क्रूशियल टाइम था। अगर ये नहीं होता और इतना सस्ता इंटरनेट नहीं मिलता तो शायद आज हम लोग बहुत ज्यादा तकलीफ में होते हैं। तो धन्यवाद देना। धीरूभाई क्या कहते थे? मैं अपने धंधे का पक्का हूं, बिजनेस करना जानता हूं। धीरूभाई कहां से निकल के आए थे? कोई करोड़पति थोड़ी थे। सबको पता है पेट्रोल पंप पे बाहर काम करते थे, सिर्फ यहां से गए थे बाहर सऊदी अरेबियन कंट्रीज के अंदर, वहां पे पेट्रोल बेचा करते थे, वापस धंधा चालू किया में आके, फिर इतने आज अपने बच्चों को खड़ा कर दिया। मुकेश अंबानी और अनिल अंबानी तो इतना नहीं है, बट मुकेश अंबानी का एशिया में रिचेस्ट लोगों में नाम आता है। नंबर 1 पर धंधे का पक्का हूं, पैसा कमाना जानता हूं। धीरूभाई अंबानी कितना पढ़े हुए थे? डॉक्टर थे, इंजीनियर थे? कुछ भी नहीं थे भाई, तो फालतू की बातें हैं। क्या मार्क जकरबर्ग जो फेसबुक बना रहा था तो कॉलेज में फेल हो गया था क्या? वो सब झूठी बातें हैं। लोग अपने कॉलेज में पढ़ के भी, और स्टीव जॉब ने तो कॉलेज की पढ़ाई छोड़ दी थी, बोले कोई फायदा नहीं है इन सब चीजों का। एप्पल जैसी कंपनी खड़ी की जिसमें खुद इनोवेशन करते थे, वो उससे बड़ा इनोवेटिव पर्सन हाल के दिनों में तो कोई पैदा भी नहीं हुआ। तो जब झूठी बातें हैं कि यार मल्टीटास्किंग नहीं हो सकती, अपने पेरेंट्स को हेल्प करना है तो मान लीजिए कि आपकी गाड़ी की चाबी गुम जाए तो आप क्या करोगे? ऑब्वियसली चाबी वाले के यहाँ चक्कर काटोगे। अब ये तो थी आम आदमी की बात, अब हम करते हैं खास आदमी की बात। एक बार मुकेश अंबानी अपने एंटीलिया घर से ऑफिस जाना चाहते थे, और वो भी अपनी फेवरेट मर्सिडीज कार में। पर जैसी पार्किंग पहुंचे और उन्होंने अपनी जेब में हाथ डाला तो मर्सिडीज की चाबी नहीं मिली। पूरे घर में ढूंढ ली, वहां भी नहीं मिली। उसके बाद उनके मैनेजर ने स्पेशली मर्सिडीज के ऑफिस में फोन किया कि भैया चाबी नहीं मिल रही है। अगले दिन तड़के सुबह 3 बजे एक जर्मनी से हेलीकॉप्टर आया जो कि एंटीलिया के रूफ पे उतरा। एक आदमी नीचे आया, डुप्लीकेट चाबी
मुकेश अंबानी जी के मैनेजर को हाथ में दी और उसके बाद वहीं से वापस जर्मनी लौट गया। रुतबा देख रहे हो गाइस? आपको ये सुन के कैसा लगा? चैट सेक्शन। एक बार किसी रिपोर्टर ने रतन टाटा जी से सवाल पूछा कि सर, आपके रहते हुए एशिया के सबसे अमीर इंसान मुकेश अंबानी जी क्यों हैं? तो उन्होंने बड़ा ही सुलझा हुआ और दिल छू लेने वाला जवाब दिया। उन्होंने कहा कि हम इंडस्ट्रियलिस्ट हैं और मुकेश अंबानी जी बिजनेसमैन हैं। हम ये नहीं चाहते कि इंडिया इकोनॉमिकल सुपर पावर बने, बल्कि हम ये चाहते हैं कि ये देश, ये इंडिया खुशहाल नेशन बने। और इसी सपने को पूरा करने के लिए रतन टाटा जी अपने पैसों का अधिकतर हिस्सा चैरिटी में डोनेट कर देते हैं। आपको रतन टाटा जी का ये ख्याल सुन के कैसा लगा? चैट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा।